मैं आपके सामने एक स्क्रीन में कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा $1 इज इक्वल टू ₹70, ठीक है। आई नो फर्स्ट लेक्चर में कुछ कुछ चीजें कवर्ड होगी, उसका स्ट्रेस नहीं लेना आप लोग को। एकदम फ्रेश न्यू, जो भी नया भी आया है एकदम आराम से चिल मार के एक बार देखो, ठीक है। मैंने लिखा स्क्रीन में क्या, $1 इज इक्वल टू ₹70, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझो, ठीक है। ये हो गया केस, ये हो गया बेस केस, मतलब इसके हिसाब से बाकी केसेस बन रहे हैं, ठीक है। अभी केस नंबर 1 समझो। ये जो एक्सचेंज रेट था ना पहले $1 इज इक्वल टू ₹70, वो अभी बन गया है $1 इज इक्वल टू ₹65, ठीक है। $1 इज इक्वल टू ₹65, ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 समझो क्या है, $1 इज इक्वल टू रुपीज हो गया आपका 75, ठीक है। मेरे को ये जानने का है कि पहला वाला केस जो है, ठीक है, आप जब भी चैप्टर पढ़ोगे फॉरेन एक्सचेंज, आप लोग ने इस चीज को तो समझा ही हमेशा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एट $1 इज इक्वल टू ₹70, मतलब मुझे अगर $1 खरीदना है तो मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा, 70 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। और जिसने भी लास्ट क्लास किया था, अपने पास इसका एक शॉर्टकट था, याद है आपको, डॉलर को रिप्लेस किससे करना अपने को, चॉकलेट से। तो कैसे रीड करना अपने को कि अपने को एक चॉकलेट खरीदने के लिए 70 रुपए देना पड़ रहा है। तो अपने लिए सिर्फ अपना करेंसी कौन सा है, रुपीज है, उसके अलावा बाकी करेंसी क्या हो गया, बाहर का करेंसी हो गया। तो जितने भी बाहर की करेंसी है अदर देन रुपीज, उसको अपन क्या करेंगे, चॉकलेट मानेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर मुझे समझना है तो क्या लिखेंगे अपन कि एक चॉकलेट खरीदने के लिए मेरे को कितना रुपया देना पड़ रहा है, 70 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। फेयर एनफ। केस नंबर 1 में क्या हुआ मुझे बताओ तो, केस नंबर 1 में क्या हुआ, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया बोल रहा है, कम हो गया, बताओ। बाकी लोग जो नया भी आया पार्टिसिपेट करो। $1 इज इक्वल टू ₹65 हो गया, ठीक है। मैं डॉलर को रिप्लेस किससे करूंगा, चॉकलेट से। उसका मतलब क्या हो गया कि एक चॉकलेट खरीदने के लिए मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा है, 65। पहले मुझे कितना देना पड़ रहा था, 70, अभी कितना देना पड़ रहा है, 65। मतलब चॉकलेट सस्ता हो गया, महंगा, सस्ता हो गया, मतलब डॉलर का वैल्यू क्या हो गया, कम, और रुपी का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा। डोमिनेंटली देखो तो वैल्यू कम हुआ है किसका, रुपी का। और अगर एनालिटिकल पर्पस से देखो आप लोग तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि भैया डॉलर का वैल्यू क्या हो गया, कम, और रुपी का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा। फेयर है ना, ठीक है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में क्या हो रहा है, आउट है क्या, एक मिनट आओ ना, मैं कर रहा हूँ, बैठो मारो, क्या भी यही बैठ जाता, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या हो रहा है आपका, $1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका, 75। इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब क्या हुआ, एक चॉकलेट खरीदने के लिए जो पहले हमको 70 रुपए देना पड़ रहा था, उससे कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है। 75 हो गया आपका, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, पहले वाले केस में क्या हुआ, अपना डॉलर क्या हो गया, सस्ता, ठीक है ना, हमको नहीं पता स्पेलिंग सही है यहाँ, ठीक है। और रुपी क्या हो गया, महंगा या हायर वैल्यू का हो गया, ठीक है। इस वाले केस में क्या हुआ, डॉलर क्या हो गया, महंगा, और रुपी का वैल्यू क्या हो गया, कम, सस्ता हो गया, ठीक है। है ना। अब मैंने आपको पहले बात, ये दोनों तीनों एग्जांपल्स क्यों दी, समझो बात को, ठीक है। अगर इस केस से इस केस में आए ना अपन, ठीक है, इस केस से इस केस में आए अपन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपना वैल्यू, इसमें सस्ता हुआ या महंगा हुआ है, अपना करेंसी सस्ता हुआ है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं करेंसी, ठीक है, करेंसी क्या, डेप्रिसिएशन, ठीक है। एंड अगर केस इधर से इधर आया तो उसको क्या बोलेंगे अपन, करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब कि अपना करेंसी अगर फॉल होता है तो उसको अपन क्या बोलेगा, करेंसी डेप्रिसिएशन। और अपना करेंसी अगर बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है वो जानना जरूरी है, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या होता है वो जानना जरूरी है, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है अपने जानेगा आराम से, और उसके पहले एक चीज और, ये क्या है जो ऊपर लिखा हुआ है, $1 इज इक्वल टू ₹70, इट इज एन एक्सचेंज रेट, इट इज एन एक्सचेंज रेट ऑफ व्हाट, बाइंग डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रुपीस, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। बट मेरा बात है
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट तो समझ में आ गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया? इट इज अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर। मतलब कि इस डॉलर को खरीदने के लिए अपन ने इंडियन रुपीस कितना दिया, उसको अपन क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, मेरे को ये जानने का है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। चैप्टर का क्या है? पूरा चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? मेक सेंस राइट टू आस्क व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? ट्राई तो करो। अपने करेंसी के अलावा, अपने कहाँ का हो गया अभी? इंडिया का हो गया। अपने करेंसी के अलावा दूसरा कोई भी करेंसी अपने लिए क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज। दैट मींस इज फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज सेम? द आंसर इज यस। समझ में आपको? यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट? अ फॉरेन करेंसी फॉर अस। अपने डोमेस्टिक करेंसी के अलावा दूसरा कोई भी करेंसी के बारे में बात करें तो वो क्या हो गया अपने लिए? फॉरेन करेंसी। ठीक है, एंड व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? It is the rate at which one currency is exchanged with the other. $1 is equal to ₹70 is what? A foreign exchange rate. और इसको समझने के लिए अपन ने क्या किया? उस डॉलर को रिप्लेस कर दिया किससे? चॉकलेट से। यानी एक चॉकलेट खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है आपको? 70 रुपया। अगर पहले से ज्यादा देना पड़ रहा है तो वो क्या हो गया? करेंसी डेप्रिसिएशन। और अगर कम देना पड़ा तो वो क्या हो गया? करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई इशू? पक्का 100%? बेस समझ में आया कुछ चैप्टर का क्या होता है? फॉरेन करेंसी अपने को जानना कैसे? देखो अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अपन ने फॉरेन एक्सचेंज तो समझ लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी देख लिया। आपके दिमाग में क्वेश्चंस क्या क्या आ रहा है कि भैया अगर रेट गिर गया तो उसके वजह से क्या इंपैक्ट आएगा? क्या वो अच्छा है या क्या है वो बुरा है? ठीक है, नंबर 2, ये रेट आया कैसे? ठीक है, ये रेट आया कैसे और ये रेट अफेक्ट किससे होता है? वो अगर अपन जान लिया, चैप्टर हो गया एक बार के लिए। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ठीक है, अगर मैं जानना चाहूं, ठीक है, अगर मेरे को जानने का है कि आज का रेट कितना है तो कितना होगा आपका? किसी को पता है क्या? 75 के आसपास है। देखना तो यहाँ पे दिखिए तो बताना हमको। हाँ, हाँ। कितना है लिखा है? यूएस डॉलर आईएनआर लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को? कितना दिया हुआ है? 76.85। ठीक है ना? बगल में क्या लिखा है देखो तो? चेंज लिखा हुआ है और परसेंटेज चेंज लिखा हुआ। मतलब दैट मींस क्या हमेशा जब ट्रेडिंग हो रहा होता है तब क्या फॉरेन करेंसी का वैल्यू चेंज होता रहता है क्या? है ना? ये ग्रीन में मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चेंज हुआ है। ठीक है, और रेड में होता तो नेगेटिव चेंज हुआ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ क्या देखो तो? यूएसडी आईएनआर लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, यूएस डॉलर आईएनआर लिखा हुआ आपका। ठीक है, यानी कि एक रुपया को, सॉरी एक डॉलर को खरीदने के लिए अपन कितना रुपया देना चाहता है? 76.85। ठीक है, और इसमें चेंज वगैरह भी लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? पहला बात तो ये रेट कैसे आया? ठीक है, दूसरा बात ये चेंज कैसे मार्केट से रिफ्लेक्ट करता है? चलो अच्छा है। ठीक है ना? स्ट्रेट अवे कोई भी टॉपिक को अगर अपन ने पढ़ लिया कि भैया ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो आपके दिमाग में क्यूरियस क्वेश्चंस नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको एकदम बंद दो कि भैया ये फॉरेन एक्सचेंज होता है, ये फॉरेन करेंसी होता है। पहले समझा दिया आपको कि अपने लिए यूएसडी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है या नहीं है? अपने लिए फॉरेन एक्सचेंज है या नहीं है यूएसडी? यस। ठीक है, अपना करेंसी के अलावा दूसरा का कोई भी करेंसी क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आप जो एग्जाम में पूछता है कि भैया फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? आंसर इज नो। बट आप लोग का कभी कभी प्रोजेक्ट होता है, वाइवा होगा उसमें पूछता है फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। समझ में आया? उस समय हम लोग को ये नहीं बताना है कि भैया हम लोग का बेस एकदम हिला हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब ये जो रेट है आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये रेट कैसे आया और क्या ये रेट जो है मार्केट के हिसाब से हमेशा चेंज होता रहता? उसके लिए हल्का हल्का अपने को हिस्ट्री समझना पड़ेगा, किस हिसाब से रेट आता था, पहले से ऐसे था या बाद में ऐसा हुआ है? आया ना मन में कि हाँ कैसे हो रहा है, जानना है मेरे को। ठीक है, और करेंसी डेप्रिसिएशन या फिर करेंसी एप्रिसिएशन जो अपन ने पढ़ा उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ता है क्या? वो भी देखना है अपने को। ठीक है, सही है यहां तक? आप सुनो, नॉर्मली अगर मैं एक बार ठीक है, आपको नोट्स दिख रहा है एक बार के लिए? कैन यू सी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी? ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ देखो तो?
It refers to what? All the currencies other than the domestic currency of a given country. Domestic currency and foreign currency में difference समझ में आ गया? अपने केस में domestic currency कौन सा? रुपीस, उसके अलावा कोई भी यूएसडी, पाउंड, कुछ भी हुआ वो क्या हो गया? फॉरेन करेंसी। मतलब $1 इज इक्वल टू ₹70 जो मैंने बोला वो कहां पे आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट में। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या बता रहा है आपको? इट रेफर्स टू अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर। एक करेंसी को अपने दूसरे के बदले रिप्लेस जब करेगा उसको क्या बोलेगा अपन? फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, $1 इज इक्वल टू ₹77, और हम लोग ट्रीट क्या करेंगे डॉलर को? एज व्हाट? ठीक है, एज व्हाट? चॉकलेट। ठीक है, चलेगा? समझ में? यहां तक अपन ने बेसिक समझ लिया। ठीक है, मेरा मुद्दा मेन आया था करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, मुझे बताओ, इसको देखना नहीं है, मेरे को बताओ। ठीक है, कब होगा करेंसी डेप्रिसिएशन? सबका आंसर आना चाहिए मेरे को, बताओ। करेंसी डेप्रिसिएशन कब होगा? जब रुपये का वैल्यू बढ़ जाएगा या रुपये का वैल्यू गिर जाएगा? कंफ्यूजन। चलो एग्जांपल बताओ, चलो हमको। आओ, $1 इज इक्वल टू ₹70 बेस प्राइस है आपका। $1 75। देखो ये क्या क्या प्लेन रीडिंग किया, इसने बढ़ गया बोला था। ठीक है, इसने प्लेन रीडिंग किया, 75 बढ़ गया, बट एक्चुअली में क्या बढ़ा है? क्या नहीं, घटा है ना वैल्यू। क्यों? क्योंकि पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए मैं कितना रुपए दे रहा था? ₹70। अभी उसी चॉकलेट को खरीदने के लिए कितना देना पड़ रहा है? 75। मतलब चॉकलेट का वैल्यू बढ़ गया है, अपना वैल्यू कम हो गया है। ठीक है, तो अपना करेंसी क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया है, क्योंकि वही सामान को खरीदने के लिए पहले मुझे ₹70 देना पड़ रहा था, और अभी कितना देना पड़ रहा है? 75। आप मुझे बताओ, प्लेन रीडिंग से बताओ हमको, समझ में आया ये वाला पार्ट? ठीक है, पक्का 100%? ठीक है, बट मैं मुद्दा है ये खराब है या अच्छा? अपना ही करेंसी का वैल्यू अगर टूट जाएगा तो वो तो खराब ही है या नहीं? मेक सेंस? ठीक है, पक्का? व्हाट इफ आई से यू अच्छा बुरा इज नॉट द स्टेटमेंट, इज अ ग्रे एरिया दैट वी नीड टू डिस्कस। समझो बात को यहाँ पे। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, बताना हमको सब लोग। दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम ये वाला? ठीक है, इन केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, इन केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन अपना वैल्यू गिर रहा है या बढ़ रहा है? गिर रहा है। सब एग्री कर रहा है? अपना वैल्यू क्या हो रहा है? गिर रहा है। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? अपना वैल्यू पहले कंपैरिजन में पहले से क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, तो अपना वैल्यू क्या हो रहा है? गिर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? रुपी जो है वो सस्ता हो गया इन कंपैरिजन टू डॉलर। मेक सेंस? पहले के मुकाबले रुपी का वैल्यू क्या हो गया? सस्ता हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल, अपन ने देख लिया था, इस एग्जांपल में देख लो। पहले के मुकाबले रुपी का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, और डॉलर का वैल्यू क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, ओके, दैट मींस मोर रुपी इज नीडेड टू बाय डॉलर्स। ऑब्वियसली डॉलर को रिप्लेस करो चॉकलेट से, मतलब पहले से ज्यादा रुपया चाहिए चॉकलेट को खरीदने के लिए। ठीक है, एक बार के लिए समझो, मैं यूएस का बंदा, ठीक है, मैं यूएस का बंदा। अब यूएस का बंदा अगर मार्केट को देखता है, मैं यूएस का बंदा जो है इंडिया को देख रहा है, ठीक है, वो क्या सोचेगा? पहले मैं लास्ट टाइम जब ट्रिप में आया था इंडिया में, मैंने ₹70 दिया था, सॉरी मैंने $1 दिया था, और मुझे ₹70 का सामान मिला। अब मैं वही $1 दे रहा हूं और मुझे कितना रुपए का सामान मिल रहा है? 75 का। मैं खुश होऊंगा या नहीं? मैं यूएस का बंदा, मैं खुश हूं या नहीं हूं? मैं क्या बोलूंगा? बढ़िया भाई, पहले अपन ₹70 का सामान खरीद रहा था और अभी ₹75 का सामान अपन खरीद रहा है। बढ़िया हो गया ना चीज? ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा? मैं ज्यादा खरीदूंगा या कम खरीदूंगा? ज्यादा खरीदूंगा। ठीक है, मेरा यूएस का बंदा ज्यादा सामान खरीदेगा। यूएस को बेचेगा कौन? इंडिया। इंडिया जब सामान बेचेगा उसको क्या बोलता है? एक्सपोर्ट्स। दैट मींस इन सिंपल लैंग्वेज योर एक्सपोर्ट्स विल व्हाट? इंक्रीज। एक्सपोर्ट अच्छा है या खराब है? अच्छा है। आज समझ में आया? एक जगह अपना करेंसी डेप्रिसिएशन क्या हो गया? खराब बताया, क्योंकि अपना करेंसी का वैल्यू क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक है, अपना करेंसी का वैल्यू कमजोर हो गया, दूसरा का करेंसी क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। बट दूसरे नजर से देखो तो क्या समझ में आया आपको कि यूएस के लिए तो वो सामान क्या समझ में आया? यार इंडिया में बढ़िया है यार, इंडिया से अपन सामान मंगवाता है क्योंकि वो क्या है? सस्ता है। भैया उससे सामान मंगवाओ, बढ़िया सस्ता पड़ेगा। सामान पे सामान मंगवा रहे, इंडिया खुश होगा या नहीं होगा कि हाँ अच्छा ना, एक्सपोर्ट करेंगे बढ़िया से, ताकि अपने पास क्या है? फॉरेन करेंसी आ जाए, डॉलर आ जाए। सही है, समझ में आया? दैट मींस अगर आपसे एग्जाम में पूछा
कि भैया करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। एग्जांपल दे सकते हो आराम से। इसका अफेक्ट क्या होगा, मुझे बता दे, अफेक्ट क्या होगा, ये एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को, पक्का 100% सॉर्टेड है बिल्कुल। एक बार और रिपीट कर दो इसको पार्ट को, ठीक है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं हल्का सा। करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या लिखा हुआ देखो तो, refers to the decrease in the value of what, domestic currency in terms of what, foreign currency। make sense? अपना वैल्यू जो हो गया फॉरेन करेंसी के मुकाबले क्या हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। अफेक्ट depreciation of foreign domestic currency means a fall in the price of the domestic currency, say rupees, in comparison to foreign currency. It means that with the same amount of dollars, more goods can be purchased from India। मतलब बाहर का इंसान क्या देखेगा, सेम डॉलर से मैं अब ज्यादा सामान खरीद पा रहा हूं, तो वो बाहर का इंसान क्या करेगा, और सामान उससे मंगवाएगा, और इंडिया उसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या है, कि एक्सपोर्ट वुड, ठीक है, समझ में आया आपको, थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ठीक है। अब पहले अपन करेंसी एप्रिसिएशन समझ लेता है, उसके बाद आपको बताऊंगा रियलिटी में क्या होता है, ठीक है। हाँ बोलो, बताओ। 24 इंच का इतना ब्रेक इवन पॉइंट है, 32 इंच का इतना ब्रेक इवन पॉइंट है, 36 का इतना ब्रेक इवन पॉइंट है, हर एक का अलग अलग। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। आओ करेंसी एप्रिसिएशन में बिना देखे, करेंसी एप्रिसिएशन बिना देखे, सुनो टास्क क्या है आप लोग, करेंसी एप्रिसिएशन बिना देखे हमको बता दो, कौन बताएगा, ट्राई करो। करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होगा बताओ तो हमको। रुपीस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू डॉलर। एग्जांपल दोगे, $1 इज इक्वल टू ₹70। तो सोचो अब कितना हो रहा है, 65 हो रहा है क्या। ये एग्जांपल किसका हो गया, करेंसी एप्रिसिएशन का। अपना वैल्यू स्ट्रांग हुआ क्या, यस। अब उससे अफेक्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा, उसका उल्टा बोल देता एक बार के लिए, इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। कैन एनीबॉडी जस्टिफाई, वेरी गुड, ठीक है। और किसी का, अच्छा ये लोग बताया, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ ट्राई कर। एक्सपोर्ट्स का मुझे समझ में आ गया, मतलब एक्सपोर्ट्स कम हो गया मतलब इंपोर्ट्स बढ़ गए, बराबर, ठीक है। ट्राई करो, क्यों नहीं बोले, ट्राई तो करो। क्या हुआ मुझे खाली समझा दो, बस स्टेप बता दो। इस केस में क्या हुआ, अपना 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 लोकल करेंसी क्या हो गया, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो गया। मतलब अब जो पहले अपने को डॉलर 70 रुपए में मिल रहा था, आज कितना मिल रहा है, 65 में मिल रहा है। मतलब चॉकलेट पहले मैं दुकान में जाता था ना, वो 70 रुपए में मिलता था, अब पता कितना में मिलता है, 65 में। अगर समझ रहे, 5 रुपए भी मेरे पास बच रहा है, तो मैं क्या सोचेगा, चॉकलेट का दाम सस्ता है, अरे सामान मंगवाओ इससे, फॉरेन करेंसी से। बाहर से सामान मंगवाता है उसको क्या बोलता है, इंपोर्ट्स बोलता है ना, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया ना आपको, जैसे पता चलता है कि आईफोन सस्ता मिलता है यूएस में, तो कैसे मंगाता समझ में आ रहा है ना, महंगा वो भी होता है, बट मंगवाता तो ऐसे है कि भैया आप यूएस जा रहे हो, आईफोन ले आना प्लीज, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां क्या लगता है आपको, सस्ता पड़ेगा। समझ में आया, तो अपन इंपोर्ट बढ़ाएगा, ठीक है। एक बार के लिए चार्ट में वो देख लेते हैं, एक बार के लिए एकदम मस्त देखो, बताओ। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपी की वजह से क्या होगा, रुपी क्या हो जाएगा, महंगा इन कंपैरिजन टू डॉलर। दैट मींस डॉलर क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। दैट मींस लेस रुपीज नीडेड टू बाय डॉलर। दैट मींस विद द सेम रुपीज मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम यूएस। इसकी वजह से क्या होगा, आपका इंपोर्ट्स बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली हुबहू उल्टा है उसका, समझ में आया। तो देखो करेंसी एप्रिसिएशन अगर देखा जाए तो कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि अपना वैल्यू क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग। करेंसी डेप्रिसिएशन में अपना वैल्यू क्या हो रहा है, वीक। उसका इफेक्ट क्या होता है, पूरा उल्टा होता है। तो ऐसा होता कैसे मार्केट में, आप पूछोगे कि भैया होता क्या है, फिर दोनों होते रहे। अपन ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन करेंसी आ गया, अपना वैल्यू क्या हो गया वापस से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हुआ। अपन सोचते अपने पास बहुत पैसा है, अभी अभी क्या करेगा अपन, इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करते करते अपना वैल्यू क्या हो जाएगा वापस से कम। फिर अपन सोचेगा ये तो गलत हो गया, गलत, फिर अपन अपना वापस एक्सपोर्ट करेगा, फिर इंपोर्ट। मतलब ये दोनों साइक्लिकल मूवमेंट में चलते
दैट मींस कोई भी करेंसी अभी के टाइम में अगर फ्रीली ट्रेडेड है मार्केट में तो करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन होते रहता है। ठीक है, कार्तिक के मन में एक सवाल है, तब कुछ कुछ कंट्री का हालत खराब क्यों है? क्योंकि उनके पास, अगर सोचो एग्जांपल, पहला वाला केस आया, यू हैव अ पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट बट इफ यू डोंट हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट, तब फायदा होगा? बात समझ में? जैसे श्रीलंका का करेंसी का हालत खराब है, बट इफ दे कांट एक्सपोर्ट गुड्स, उनका करेंसी और कंट्री क्या हो जाएगा, और कोलैप्स हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन जो आपको पता ही ना हो रहा है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि 300 रुपए केजी हो जाएगा राइस का दाम, 1 केजी राइस, तो चावल खाना छोड़, ठीक है, समझ में है? सब चीजें महंगा हो जाएगा, ब्रेड वेड सब कुछ महंगा हो जाएगा, 100 रुपए का तो चाय का दाम हो गया, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा हालत होता है जब आपका एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, प्लस आपके पास रिजर्व्स नहीं है हाथ में, और आपके एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं। तो कोई भी कंट्री को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आज आप बोलोगे हम लोग इंपोर्ट नहीं करेगा कुछ भी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी कि इकोनॉमिक में आपका एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल बढ़ा रहा है वो, ठीक है, बट अगर आप एक्सपोर्ट ना कर पाओ तो उसमें नुकसान किसका है? समझ में? बट अगर नॉर्मल फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यूएस की तरह अगर कोई इकोनॉमी है, तो उसमें क्या होता है, दोनों करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन चलते रहता। समझ में आया आपको? वो ग्रीन में गया तो वो क्या हो गया अपना करेंसी एप्रिसिएशन, और वो रेड में आया तो क्या हो गया, करेंसी डेप्रिसिएशन। ये होता है, मतलब नहीं, मतलब करेंसी का जो मूवमेंट होता है, जो अभी पूछा कि प्राइसेस जो रहता है डॉलर का वो कैसे मूव करता है, दैट इज प्योरली ऑन द डिमांड एंड सप्लाई रूल। जिस तरीके से कोई शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है, वैसे ही आपका फॉरेन करेंसी का रेट भी ऊपर नीचे होते रहता है, डिमांड सप्लाई रूल। अगर डॉलर चाहिए अपने ज्यादा डिमांड डॉलर का, तो अपन क्या करें, डॉलर को खरीदेगा। कोई भी चीज का डिमांड ज्यादा होगा तो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कोई भी चीज का डिमांड कम है, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। श्रीलंकन करेंसी का अभी डिमांड ज्यादा है, कम है? कम है, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, कम है वैल्यू, तो क्या हो गया, वैल्यू गिर गया बिल्कुल ड्रास्टिकली। दैट इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, अपन आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे किस हिसाब से क्या होता है, ठीक है, बट समझ में आपको मूवमेंट कैसे होता रहता है। हम आपको करेंसी का जो प्राइस मूवमेंट है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैंने सिर्फ डिस्कस किया कि कोई भी कंट्री में दो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, कौन सा, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन होने से क्या, अपना करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया इन कंपैरिजन टू, तो बाहर के लोग ज्यादा सामान अपन से खरीद सकते हैं, दैट मींस आवर एक्सपोर्ट्स वुड इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होता है, आपका डॉलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अपन मस्त सामान मंगवाएगा और अपना इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर किसी को जानना है, जैसे जो सवाल था कि कोई कंट्री कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, कि अगर ये सिचुएशन है आपका, कौन सा, करेंसी एप्रिसिएशन, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम के लिए नहीं आएगा, एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कोई कंट्री इस कंडीशन में है और वो अभी भी अगर इंपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अगर खुद ही इतना कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अच्छा खासा अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो द कंट्रीज करेंसी विल बिकम व्हाट, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग मोर, ठीक है। पाउंड, समझ में आया आपको? पाउंड इज द हाईएस्ट वैल्यू आई बिलीव, ठीक है। यूएस डॉलर हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इज डॉलर्स बिकॉज हाईली ट्रेड होता है, हाईएस्ट वैल्यू इज व्हाट, समझ में आया आपको? क्लियर है? तो अपन ने आज डिस्कस क्या क्या किया, एक किया था फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी, बात बिल्कुल सेम है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट इज अ रेट एट व्हिच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर। अपना रुपी का वैल्यू टूट गया तो उसको क्या बोलेगा अपन, करेंसी डेप्रिसिएशन। अपना वैल्यू बढ़ गया तो क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से क्या बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स, एंड करेंसी एप्रिसिएशन की वजह से क्या बढ़ता है, इंपोर्ट्स। चलेगा, समझ में आया आपको? क्लियर है? बिल्कुल, आज के लिए इतना डन रखे हम लोग, ठीक है, सॉर्टेड, बिल्कुल मजा आया करके टॉपिक, ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। टाइमिंग्स अपना फिक्स हो गया, मैं ग्रुप में डाल दूंगा।